कैलकुलेट एनसीआर। एनसीआर पता है क्या होता है? दिल्ली वाला एनसीआर नहीं। एनसीआर, देखो एनसीआर क्या होता है? एनसीआर होता है कि यार मुझे एन में से आर लोग चूज करने हैं। मतलब मैथ्स में 11वीं में कुछ फॉर्मूला होता था, सिंपली समझ लो तो एनसीआर होता है हमारे इसके बराबर। हाँ, एन में से आर कॉम्बिनेशन चूज करने हैं, मतलब यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली क्या होता है। फॉर्मूला उसका ये होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, या 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 बोल लो, जो भी सेम बात है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 होती है, विच इज 6। और समझ गए ना, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, विच इज 24, है ना। तो एनसीआर कैलकुलेट करना है, मतलब आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एन और आर मिलेगा। आपको एनसीआर कैलकुलेट करना है। एनसीआर किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिंपली सिंपल भाषा में बोला जाए, इनपुट इनपुट आपको मान लेते हैं लेना आता है, या नहीं भी लेना आता है तो कोई बात नहीं। इंट एन मिलेगा, कुछ कुछ वैल्यू होगी 5 मान लो, और आर मिलेगा कुछ वैल्यू होगी 3 मान लो। आपको कैलकुलेट, आपके लिए एक फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करेगा, और एनसीआर बोल लेते हैं इसको फाइनली। एनसीआर जो भी आप बोलना चाहो, ये कैलकुलेट एनसीआर। और आप यहाँ पे एन और आर लेके जाओगे, आपको बस ये फंक्शन लिखना है, और इवेंचुअली हम इस आंसर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये फंक्शन आपको लिखना है। ले लो, 5 मिनट ले लो और कर दो। ठीक है, चलो कर लेते हैं, है ना। बहुत इजी सा है यार। मुझे चाहिए कि कैलकुलेट एनसीआर करने के लिए मैंने बना लिया एक फंक्शन जो कैलकुलेट कर देगा एनसीआर को। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर रिटर्न करूंगा ना मैं यहाँ से, जिसका नाम है कैलकुलेट एनसीआर। यहाँ पे एन मिलेगा और यहाँ पे आर मिलेगा। ठीक है यार, मेरा जो रिपीटेटिव काम है इसमें, वो है कि यार एन फैक्ट बार बार मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसी किसी वैल्यूज के लिए, है ना। रिपीटेटिव काम है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए फैक्टोरियल निकालना है। तो मुझे बाद में एक फंक्शन लिख ही लेना चाहिए फैक्टोरियल के लिए। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार एक एन फैक्टोरियल निकाल के दे दो, एन एफ निकाल के दे दो। एक फैक्टोरियल फंक्शन होगा जिसमें एन वैल्यू डालेंगे तो वो निकाल के दे देगा। दूसरा मुझे चाहिए कि आर फैक्टोरियल आ जाए, अगेन फैक्टोरियल फंक्शन में आर भेजेंगे आ ही जाएगा। और मुझे तीसरा चाहिए कि एन माइनस, कैसे लिखें, एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाए। तो फैक्टोरियल में एन माइनस आर भेज देंगे, आ जाएगा। फंक्शन का काम है वो कर देगा, मेरे वर्कर का काम है कैलकुलेट करना, वो कर देगा। मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, है ना, आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई जो भी ये लिखा है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं रिटर्न करा दूंगा आंसर, है ना। रिटर्न कीवर्ड के बारे में भी हमने बात नहीं करी है, करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको निकालना आता है, कोई भी एक्स आ जाए तो एक्स फैक्टोरियल आपको निकालना आता है। कैसे निकालेंगे? आंसर को 1 बनाया, मेरे को 1 से लेके एक्स तक सब किसी से मल्टीप्लाई कराना है, राइट। कि भाई साहब आंसर, भाई साहब आप सबसे मल्टीप्लाई हो जाओ। तो आंसर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, अप टिल एक्स से मल्टीप्लाई होगा, है ना। रिटर्न कर दिया आंसर। या आंसर कंफ्यूज करता है, बहुत जगह यूज कर लिया, तो फैक्ट 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 लिख देते हैं, फैक्टोरियल का फैक्ट। बस इससे मेरा आ जाएगा जो भी मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, दिस इज माय फाइनल कोड। देखो पीछे बिहाइंड द सीन्स कैसे चलता है, ये देख लो, फिर अपने एरे में पढ़ते हैं। देखो मतलब यहाँ से एक्चुअली में यूजेस पता चलेगा कि यार हाँ ठीक है, आप बात तो सही कह रहे थे कि बार बार हमें सेम काम नहीं कराना पड़ रहा। ठीक है, तो देखना।
देखो सबसे पहले क्या होगा, मेन के लिए फंक्शन स्पेस अलॉट होगा। तो यहां से चलेगा, वो मेन को ही ढूंढेगा, उसको नहीं पता कि 50 फंक्शन लिखे हैं, वो मेन फंक्शन को ही ढूंढेगा और मेन से ही मेरा जो है वो काम शुरू होगा। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 5 स्टोर हो गया, फिर r इज इक्वल टू 3 स्टोर हो गया। ठीक है, अब हमने बोला कि यार कैलकुलेट एनसीआर नाम के फंक्शन को कॉल करो। तो ये जो कैलकुलेट एनसीआर नाम का फंक्शन है, इसके लिए स्पेस अलॉट हुआ और इसमें n और r गया है, तो यहाँ पे रिसीव हुआ। यहाँ पे n में 5 वैल्यू मिली और आर में 3 वैल्यू मिली, क्योंकि आपने यहाँ से 5 और 3 वैल्यू भेजी थी। तो जब आपने यहाँ से 5 और 3 वैल्यू भेजी थी तो पहले वाले बंदे को 5 मिल गई, दूसरे वाले बंदे को 3 वैल्यू मिल गई। अब पहली लाइन में आते ही आपने बोल दिया, पहली लाइन चला रहे थे, पहली लाइन में आपने आते ही बोल दिया कि यार किसी और फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल कर दो और वैल्यू लेके जाओ n। तो फैक्टोरियल के लिए स्पेस अलॉट हुआ और आपने यहाँ से वैल्यू क्या भेजी, आपने यहाँ मतलब देख रहे हो ना, एक के ऊपर एक चलता है, इसीलिए स्टैक बोलते हैं इसे, कि एक के ऊपर एक चीज जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने एन भेजा था, मतलब एन में क्या वैल्यू है, 5 वैल्यू यहाँ पे गई, कहाँ मिली, इस एक्स को 5 वैल्यू मिली, एक्स को मिली 5 वैल्यू। लाइन बाय लाइन ये चलेगा। पहली लाइन कहती है कि यार आप फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कर दो, तो फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई, एफएसी की वैल्यू 1 हो गई। अब हम दूसरी लाइन क्या कहती है कि यार 1 से लेके एक्स तक चलो, है ना, 1 से लेके 5 तक मेरा जो है लूप चलेगा। तो आई इज इक्वल टू 1 पे जाएगा, फैक्ट जो है वो मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आई की वैल्यू 2 पे जाएगी, है ना, आई प्लस प्लस होगा, फिर फैक्ट जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर फैक्ट की वैल्यू 3 पे जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 4 पे जाएगी आई की वैल्यू, फिर ये 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 पे जाएगी तो 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये वैल्यू 6 पे जाएगी, लेकिन ये मेरा जो फोर लूप है वो टूट जाएगा, आई लेस देन एक्स नहीं रहा, है ना, आई लेस देन 5 नहीं रहा। फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 120 के बराबर, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4। अब देखना ध्यान से कि क्या होता है रिटर्न वाली लाइन से, क्या होता है, रिटर्न कहता है कि यार ये वैल्यू जो है, फैक्ट में वैल्यू 120 हो गई, ये वैल्यू 120 यहां से वापस भेज दो। तो यहां से जो वैल्यू 120 है ना, वो वापस चली जाती है, कहाँ चली जाती है, जहां से आपने इसको कॉल किया होता है। तो ये सब डिलीट हो जाता है, सब कुछ डिलीट हो जाता है, लेकिन वापस क्या जाता है, मतलब क्योंकि आपने रिटर्न करा दिया, आप कह रहे हो मेरा ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो खत्म हो गया, और अब आपको यहाँ से क्या काम करना है, हमको यहाँ से जो आपने वैल्यू बोली थी वो वैल्यू चली गई कहाँ, पहली लाइन चल रही थी, तो इसके बदले 120 लिखा गया। मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन करिएगा, इन्होंने लिखा है इंट एन एफ इज इक्वल टू 120, जो भी वैल्यू मुझे यहां से मिली, है ना, याद है एफ ऑफ एक्स हम कुछ कर रहे थे, तो हम एफ ऑफ एक्स के बराबर 13 लिख रहे थे, है ना, एफ ऑफ 2 के बराबर 13 लिख रहे थे, है ना, जबकि ये 13 था नहीं, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस जो भी था 5, है ना। तो बस सिमिलर मैनर में यही काम होता है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न बोलता है कि यार यहाँ से हमने कुछ वैल्यू रिटर्न कर दी, अब 120 मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो एनएफ में मेरे को 120 मिला। अब जब दूसरी लाइन चलेगी ना यहाँ की, आरएफ वाली, वो बोलती है फैक्टोरियल को कॉल करो, सेम काम होगा। फैक्टोरियल के लिए स्पेस अलॉट होगा, वैल्यू जाएगी आर, आर मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 गई, है ना। अब आपने यहाँ से 3 भेजा है, तो यार यहाँ पे 3 ही रिसीव होगा, दूसरी लाइन चल रही है, तो 3 रिसीव होगा। सेम फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 6 कैलकुलेट होगा, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, 6 ही रिटर्न कर रहे हैं। तो अब ये वाली जो रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट है वो 6 रिटर्न करवाएगा। तो मेरे आरएफ में 6 मिल गया। ठीक है, 6 मिला, कैसे मिला समझ में आया ना, इसमें कोई दिक्कत है तो मैं एक और बार ये वाली लाइन अच्छे से बताऊं, वरना हम स्किप करें। है कोई दिक्कत, समझ में आया कि कैसे चीजें चल रही हैं, नहीं आया तो बता दो, मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो अब n माइनस आर जाएगा, दैट इज 5 - 3 2 जाएगा यहाँ पे। अब हमारे लिए 2 के लिए वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो n माइनस आर में 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब यहाँ पे हमें आंसर कैलकुलेट करेंगे, विच इज 120 मिल चुका, 6 मिल चुका, 2 मिल चुका, तो 120 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 6, 10 आएगा। और यहाँ पे आंसर में आया 10। तो ये सब काम इस स्पेस के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब जब हम कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो आंसर, तो यहां से सब कुछ डिलीट हो जाएगा, आंसर में 10 वैल्यू है, याद रखिएगा, ये 10 वैल्यू यहां से रिटर्न करेगा। सब कुछ खत्म हो गया, बस 10 वैल्यू रिटर्न करी। मतलब मेरे वर्कर ने क्या काम किया, अपना सारा काम कर दिया और मुझे एक आंसर दे दिया कि ये लो यार, ये ही आंसर आपको चाहिए था, ये आंसर मैंने अब आपको दे दिया है, खत्म। तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा यार, तीसरी लाइन से कॉल हुआ था, तीसरी लाइन से एनसीआर में जाके असाइन हो जाएगा, एनसीआर में 10 जाके असाइन हो जाएगा। तो 5C3 10 होता है, 10 आ गया, असाइन हो गया।
10 इवेंचुअली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। चलेगा ना, कोड चलेगा, आई एम अज्यूमिंग चलेगा। ठीक है, 10 प्रिंट हो गया। ठीक है। यही छोटी सी चीज होती है फंक्शंस। अब आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। वॉइड आपको पता है वॉइड कब लिखोगे, इंट पता है वो इंट कब लिखोगे, स्ट्रिंग पता है आपको स्ट्रिंग कब लिखोगे, है ना। सवाल सॉल्व करना और आप सीख जाओगे। मतलब जितना रटने वटने की कुछ जरूरत नहीं है। पब्लिक स्टैटिक आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट्स, खत्म। ठीक है, आओ एरेस पढ़ते हैं।